Assalamu alaikum everyone. Today I am going to tell you about syllabus of B Pharmacy or B category. बहुत सारे स्टूडेंट्स बिफोर टेकिंग एडमिशन इवन आफ्टर टेकिंग एडमिशन भी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर, सिलेबस क्या है, बुक्स कॉम्बिनेशन क्या रखा जाएगा, इसमें पेपर्स कैसे कंडक्ट किए जाएंगे. तो इंशाल्लाह आई विल गाइड यू अबाउट एवरीथिंग टुडे. ड्यूरेशन जैसे कि आपको पता है कि ये 2 इयर्स का होता है. इसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर होता है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर. और इसमें पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर की, यानी कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की. इसमें टोटल 5 बुक्स होती हैं और पेपर जो आपको आपके कंडक्ट किए जाते हैं वो 2 पेपर्स होते हैं. ठीक है, इसमें अब कॉम्बिनेशन ये होता है कि 3 बुक्स का एक दिन पेपर होता है, यानी वो एक पेपर ही बनाया जाता है. और जो 2 बुक्स होती हैं उनका पेपर उनके कॉम्बिनेशन से एक ही पेपर कंडक्ट किया जाता है. पहले तो बुक्स हम देख लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी हैं, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें. फर्स्ट बुक आपकी है फार्माकोग्नोसी. जैसे कि नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें हम डिफरेंट शर्ब्स के बारे में, यानी जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी किस मेडिसिन के लिए या फिर किस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि इसमें स्टडी ऑफ शर्ब्स ही है ओवरऑल. उसके बाद आपकी सेकंड बुक है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी किया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अब वो होते हैं जैसे कि हम जिन्हें आम आँख से नहीं देख सकते. फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरियाज, डिफरेंट फंगसेस एट्सेट्रा. और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी थर्ड बुक की. इट इज़ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में फिर आप क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स का जो प्रोसेस हो रहा होता है और उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सिंपलीफाई अगर करके मैं आपको बताऊं तो मेडिसिन जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें कौन सी क्वांटिटी ऐड करने से क्या चेंजेस आ जाते हैं उसके मेडिसिन के स्ट्रक्चर में, किस तरह से. अब जैसे हम सिरप बना रहे होते हैं या कोई टैबलेट्स बना रहे होते हैं, तो फिर जब हम उसमें केमिकल्स ऐड कर रहे होते हैं तो बेसिकली केमिकल्स क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, ये हम बड़ी डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. उसके बाद आपकी फोर्थ बुक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. ये बेसिकली 2 बुक्स होती हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, लेकिन इनको कंबाइन करके एक ही बुक बना दिया गया है. तो इसमें आपने क्या करना होता है कि इसमें आप स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन स्ट्रक्चर की और डिफरेंट ऑर्गन्स को कि वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं. डिफरेंट ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को हम इसमें स्टडी करते हैं. देन योर फिफ्थ बुक इज़ फार्मास्यूटिक्स. फार्मास्यूटिक्स इज़ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट. इसमें आप पढ़ते हैं कि मेडिसन बनाने का प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, यानी इसमें अबाउट मेडिसिन से आपने पढ़ना होता है जो कि प्योर फॉर्म में होती हैं. वैसे अगर कॉग्नोसी की हम बात करें तो उसमें रॉ फॉर्म में मेडिसिन हम स्टडी करते हैं, लेकिन फिफ्थ बुक जो है ना आपकी फार्मास्यूटिक्स, और इसका जो कॉम्बिनेशन रखा गया है ना फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी, इनका एक ही पेपर होगा. और बाकी जो 3 बुक्स हैं बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनके कॉम्बिनेशन से एक पेपर जो है वो बनाया जाता है, यानी कि आपने इन तीनों बुक्स का जो है वो सेम डे में. लेकिन ये सुनने में बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि 5 बुक्स हैं और उनमें 3 जो है वो हमने एक ही दिन प्रिपेयर करनी है और 2 बुक्स जो होती हैं वो एक दिन. लेकिन जब आप स्टडी करने लगते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है इसको प्रिपेयर करना. जब आप ऑन द ट्रैक आ जाते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू जब आप इसको स्टडी करने लग जाते हैं. आज हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट ईयर का सिलेबस. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड ईयर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी और फिर हम अपनी प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस जो है उनका स्टार्ट करेंगे. और फिर इस सिलसिले में अगर कोई स्टूडेंट किसी किस्म की गाइडलाइन चाहता है देन यू कैन कमेंट्स और यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.